हेलो, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज अल्कोहल फिनोल ईथर्स चैप्टर्स का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को लेकर। बट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में। जैसे हमारे पास में मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट मे बी अल्कोहल, इट मे बी फिनॉल। अल्कोहल है कि फिनॉल है, तो दो डिफरेंट टाइप की हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, फिनॉल के लिए और अल्कोहल के लिए। जैसे एग्जांपल, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो हम लोग फिनॉल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास में फिनॉल है, जैसे फिनॉल मतलब कि पीएच बॉन्ड OH होता है, दिस इज और फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे क्या लगा होता है, OH। तो बेंजीन को हटा के हमने सिंपल में फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, मान लो ये हमारा बेंजीन रिंग है। ओके, इस पर हमने लगाया OH। इसकी रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं FeCl3 के साथ में। FeCl3 के साथ जब रिएक्शंस परफॉर्म होगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन मिल के बना लेगा HCl। नाउ अब हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। नाउ यहाँ पे फिनाइल pH 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 और Fe कितना है 1। ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हम लोगों को मिलेगा FeO, या हम इसको ऐसे लिख सकते PHO। टोटल कितने टाइम्स सर, 3 टाइम्स हम लोग लेने वाले हैं। pH यहाँ पे 3 है, pH यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ओके, देन क्या बचा Fe। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और जैसे ये कंपाउंड बना तो हम लोगों को मिलेगा वायलेट कलर। अगर वायलेट कलर मिलता है मतलब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनॉल प्रेजेंट है। वायलेट अगर नहीं मिला तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनॉल नहीं है। समझ में आया आपके? काफ़ी सिंपल टेस्ट है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनॉल है कि नहीं है हमको पता करना है। सो मान लो अगर फिनॉल होता तो वो फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शंस करेगा और वायलेट कलर का कंपाउंड बनाएगा। अगर वायलेट कलर हमको मिलता है, वायलेट कलर दिखाई देता है, मतलब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, फिनॉल। इट इंडिकेट दी फिनॉल इज प्रेजेंट। वायलेट कलर क्या बताएगा हमको, फिनॉल इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है। समझ में आया? ओके, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल की। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेंगे पहला एग्जांपल RCH2OH। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं RCHROH एंड लास्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे RCRR देन OH। यहाँ पे हम लोग ने डाला ZnCl2 इन एनहाइड्रस HCl। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं ZnCl2 इन एनहाइड्रस HCl और यहाँ भी हम लोग डालेंगे ZnCl2 इन एनहाइड्रस HCl। तो ये रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द लुकास रिएजेंट। क्या बोलते सर इसे? वी कॉल्ड इट एज लुकास रिएजेंट। हम लोग इसे लुकास रिएजेंट के नाम से बोलेंगे। दिस इज लुकास रिएजेंट। व्हाट इज मीन बाय लुकास रिएजेंट? ZnCl2 इन HCl। ZnCl2 और HCl का जो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा दैट इज द लुकास रिएजेंट। ओके, अब ये लुकास रिएजेंट 3 अलग अलग अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करेगा, फर्क बताएगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है। सर नहीं समझा, फिर से एक बार समझो। मैंने आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्कोहल है, ये हमें पता है, बट किस टाइप का अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है हमको नहीं पता। वी डोंट नो अबाउट प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ अल्कोहल, इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कौन सा अल्कोहल है पहचानना है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में रिएक्शन करेगा, बट कौन सी कंडीशन में, हीटिंग करने पर।
कब? जब हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। सर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन एक अल्किल ग्रुप एक कार्बन से अटैच, दैट इज प्राइमरी कार्बन पे OH, प्राइमरी अल्कोहल। सो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। यस और नो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझा आपको? OH इस कार्बन पे, ये कार्बन एक अल्किल ग्रुप से अटैच मतलब प्राइमरी कार्बन पे OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल। तो एनहाइड्रस ZnCl2 की रिएक्शन जब हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे हीटिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इसके साथ में लेस रिएक्टिव रहेगा। ओके, तो हीटिंग करने पर टर्बिड फॉर्म होगा। ओके, रिएक्शंस कैसे होगा? यहाँ से OH आप हटा दो और OH को यहाँ से OH, यहाँ से Cl, सॉरी OH H मीन्स यहाँ से क्या लॉस हुआ? वाटर। यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर लॉस हो जाएगा। क्या बचा सर? Cl आ जाएगा OH की जगह पर। नाउ वी गेट RCH2Cl। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया एनहाइड्रस ZnCl2। व्हाट इज मीन बाय एनहाइड्रस? विदाउट वाटर। एनहाइड्रस ZnCl2 इन HCl हम लोगों ने ऐड किया। यहाँ से OH, यहाँ से H और ये जो Cl है ये यहाँ पे अटैक करके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा इससे। RCH देन Cl। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देन सिमिलरली ZnCl2 इन HCl, यहाँ से H, यहाँ से OH और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, जहाँ पे OH ग्रुप था उसको हटा के क्लोरीन हमें लगाना था। नाउ वी ऑब्टेन दी अल्किल क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पर प्राइमरी नेचर है, OH इस कार्बन पे ये 2 अल्किल से अटैच, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर OH इस कार्बन पे ये कार्बन 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, दैट इज टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन पे OH, इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल। तो देखो 3 डिफरेंट टाइप के हमने अल्कोहल लिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ZnCl2 के साथ रिएक्शंस करेगा हीटिंग करने पर हाई टेम्परेचर पे और टर्बिड बनाएगा। ओके, टर्बिड कब बनेगा? ओनली हीटिंग, सिर्फ हीटिंग करने पर ही वो टर्बिड बनाने लगेगा। सिमिलरली अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास में है, आपने ZnCl2 डाला तो ये स्लोली टर्बिड बनाएगा। यहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, या आप यहाँ पे हीटिंग भी लिख सकते हैं। अगर हीटिंग लिखा तो स्लोली टर्बिड बनेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे बहुत मुश्किल से टर्बिड बनेगा, काफ़ी हीटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे स्लोली टर्बिड बनेगा हीटिंग करने पर, और यहाँ पे बहुत फास्ट हीटिंग करने पर यहाँ पे टर्बिड बहुत फास्ट बनेगा बिना हीटिंग किए। सो अगर हम टर्शरी अल्कोहल हमारे पास है तो टर्शरी अल्कोहल में हम एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करेंगे तो वो काफ़ी फास्ट, बहुत तेज़ी से टर्बिड बनाने लगेगा। तो टर्शरी अल्कोहल को हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल की होती है। समझ में आ रही बात? ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। तो ये था डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ फिनॉल, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल में हमें एसिडिक नेचर कंपैरिजन करना है कि ज़्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है। तो सबसे पहले एक बात समझो, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक, मोर एंड मोर टाइम्स एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। जो हमारा फिनॉल है वो अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा। व्हाट इज सो? ऐसा क्यों? लेट्स सी दी एग्जाम्पल। ये हमारा फिनॉल, ये बेंजीन रिंग है, राइट? यहाँ पे लगा हुआ है OH। वी नो डैट फिनॉल के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा एंड वी गॉट, हमें क्या मिलेगा सर? हम लोगों को मिलने वाला है फिनो ऑक्साइड आयन। दिस इज फिनो ऑक्साइड आयन। बहुत ही सिंपल है, फिनॉल में जो OH का हाइड्रोजन है वो लॉस हो जाएगा, लॉस हो चुका है। O पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। O पे चार्ज निगेटिव आया तो इसको बोलेंगे फिनो ऑक्साइड आयन। फिनो ऑक्साइड आयन रेजोनेंस के अंदर होता है। सर रेजोनेंस मतलब क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज।
डबल सिंगल निगेटिव, इट इज़ द कॉन्जुगेशन, मतलब ये रेजोनेंस के अंदर है, ये रेजोनेंस शो करेगा। और जो चार्ज रेजोनेंस के अंदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो फिनोल ऑक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब बात करते हैं अपन इस पे बनने वाले कुछ क्वेश्चन की। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सपोज ये हमारे पास में फिनॉल है, ओके, देन दिस इज ऑल्सो द फिनॉल एंड दिस इज ऑल्सो द फिनॉल। तो हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों 3 फिनॉल रिंग लिए, ओके। दिस इज द फिनॉल ए, दिस इज फिनॉल बी एंड दिस इज फिनॉल सी। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हम लोग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच करेंगे। मान लो ये हमारा ए है, इस ए पे हमने लगाया नाइट्रो ग्रुप, ओके। सो ये है पैरा नाइट्रो फिनॉल। नेम क्या है इसका, हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था। दिस इज पैरा नाइट्रो फिनॉल, नाइट्रो पोजिशन, पैरा पोजिशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या लगा हुआ है सर, नाइट्रो ग्रुप। तो दिस इज पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल, ओके। नाउ ये सिंपल में हमारा फिनॉल है। देन यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑन दिस पोजिशन वी ऐड CH3 ग्रुप, ओके। अब 3 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, तीनों स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फिनॉल है, ओके। ए भी फिनॉल है, बी भी और सी, तीनों हमारे फिनॉल हैं, बट तीनों के अंदर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। पहले के अंदर एग्जाम्पल ए में नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और यहाँ पर CH3 अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट लगाने पर क्या डिफरेंस रहेगा एसिडिक नेचर पे? नो डाउट कि सारे के सारे फिनॉल हैं, तो फिनॉल है तो एसिडिक तो रहने वाला है। ऑल फिनॉल आर एसिडिक, बट ज़्यादा एसिडिक कौन, विच इज़ मोर एसिडिक, ये हमें कंपेयर करना है। सो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एक बात ध्यान में रखना है, इट इज लेस एसिडिक, ये बहुत कम एसिडिक रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग होता तो ज़्यादा एसिडिक। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप लगा है, ज़्यादा एसिडिक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कम एसिडिक। और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो अगर कंपैरिजन करना है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, ज़्यादा एसिडिक रहेगा। सो हम बोलेंगे ए बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू बी। और बी से कम एसिडिक कौन रहेगा? सी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। समझ में आई बात? तो ये हो गया इसका ऑर्डर, दिस इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो फिनॉल के एसिडिक नेचर आपको निकालने के लिए बोल सकता है, ये बोर्ड बुक वाली एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के लिए। फॉर अल्कोहल, अगर हमारे पास में अल्कोहल है तब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे एसिडिक नेचर को लेके। नो डाउट कि अल्कोहल भी क्या होता है, एसिडिक होता है, बट फिनॉल ज़्यादा एसिडिक रहता, अल्कोहल थोड़ा कम रहेगा। तो कंपैरिजन कैसे? यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर कम, ओके। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। बट यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लेंगे जो बोर्ड बुक में है। एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज द CH3 CH2 OH। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH CH3 OH। नाउ CH3 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 OH। अब देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तीनों एग्जाम्पल किसकी है बेटा? तीनों एग्जाम्पल अल्कोहल की है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। सो अल्कोहल एसिडिक होता है, नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा, एसिडिक नेचर उतना कम। हमें पता है कि ये अल्किल ग्रुप है इथिल, एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर
दिस इज CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेस एसिडिक नेचर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एसिडिक नेचर सबसे कम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा रहेगा। ओके, तो अगर हमें ऑर्डर निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर? लेट्स सी, ए सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे ऑर्डर। ए सबसे ज़्यादा एसिडिक एज़ कम्पेयर टू बी, बी इज मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू सी। दिस इज़ द ऑर्डर। जस्ट आपको इतना ध्यान में रखना है, बोर्ड में इस टाइप से लिखना है। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का एसिडिक नेचर लिखिए। राइट डाउन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल एसिडिक नेचर। या ऐसे बोल सकता, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम लोगों के पास में प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। सो ये एग्जाम्पल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आपको बोल सकता, राइट डाउन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, या ऐसे बोल सकता, राइट डाउन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। दोनों के लिए लिखना है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमें करते आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। व्हाट इज मीन बाय एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। हम लोगों को ईस्टर का प्रिपरेशन करना है। सर हम कैसे करेंगे? लेट्स सी, एक जनरल एग्जांपल, एसिड लेना है हमें, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द कार्बोक्सिलिक acid. Now in this carboxylic acid we add alcohol. So acid alcohol reversible reaction शो करेंगे। Now यहाँ से H और यहाँ से लॉस हो जाएगा OH। ओके, या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते, यहाँ से लॉस होगा H एंड यहाँ से लॉस होगा OH। ये ज़्यादा बेटर है। अल्कोहल क्योंकि एसिडिक है तो हाइड्रोजन लॉस करेगा, और यहाँ का लॉस हो जाएगा OH, मिल के लॉस होगा वाटर का मॉलिक्यूल, प्लस क्या बचा सर R, देन C डबल बॉन्ड O, देन OR। तो यहाँ पे प्रिपेयर किया बेटा हमने ईस्टर। इस कंपाउंड को ईस्टर बोलेंगे। अब इसके अलग अलग डेरिवेटिव आप बना सकते। एक एग्जांपल आपको बोर्ड के लिए ध्यान में रखना है। R को रिप्लेस करके लेना है CH3, देन COOH, प्लस R को रिप्लेस करके लेना है CH3, OH एज इट इज़। सिमिलर रिएक्शंस होने वाली है। यहाँ से H, यहाँ से OH लॉस हो जाएगा। क्या बचा सर हमारे पास? CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। दिस कंपाउंड इज टू बी फॉर्म। ये हमारा ईस्टर है, बाई प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वाटर। ओके, ऑक्सीजन बहुत ही ध्यान से समझना है। ऑक्सीजन पर अटैच है CH3। जो ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ईस्टर में उसका नाम पहले लिखते हैं। CH3 ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए इसका नाम हम पहले लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा मिथिल। नाउ दिस इज द एसिटेट, इसको हम लोग एसिटेट बोल सकते। तो प्रिपेयर्ड हुआ मिथिल एसिटेट। इस ईस्टर का नाम क्या है? मिथिल एसिटेट। समझ में आ रही बात? इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिखना है, ये कॉमन नेम आईयूपैक नेम, CH3 ऑक्सीजन से पहले है, नाम लिख देंगे मिथिल। एंड दिस इज 2 कार्बन इथेन, 2 कार्बन वाला अल्केन दैट इज इथेन, लास्ट में लगेगा OH। ये हो गया ईस्टर का आईयूपीएसी नेम। ईस्टर में अल्किल अल्केन नोएट बोला जाता। अल्किल मिथिल है, अल्केन इथेन है, OH दैट इज मिथिल इथेनोएट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ईस्टर की एग्जांपल ध्यान में रखना है। इस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन बोलेंगे। सर स्टेरिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड
और देयर डेरिवेटिव्स। अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ करने पर ईस्टर तैयार होगा। इस रिएक्शन को स्टीरिफिकेशन हम लोग बोलेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस की अकॉर्डिंग टू बोर्ड बुक। स्टेट बोर्ड बुक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी है। दिस इज द बेंजीन रिंग। नाउ ऑन दिस बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा हुआ है COOH ग्रुप, यहाँ पे अटैच है OH। ये ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड या इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं हम। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें ऐड करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, लाइक दिस। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या बोलेंगे हम लोग इसे? एसिडिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमको रिएक्शंस लिखने के लिए। नाउ अब इनका रिएक्शंस होगा। अब रिएक्शंस कैसे होगा? यहाँ से हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये ग्रुप यहाँ से लॉस हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग ग्रुप है ये अटैक करेगा यहाँ पर। रिंग जो था वो एज इट इज़ रहने वाला है। इधर क्या लगा सर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है सर। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ओके, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा COCH3 प्लस क्या लॉस हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। समझ में आ रही बात? तो ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे एस्पिरिन। क्या बोलने वाले हैं? एस्पिरिन। दिस इज द एस्पिरिन। ओके, ये एस्पिरिन की प्रिपरेशन है। क्लियर हुआ पॉइंट? काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, देख लो इसको एक बार। अब हम लोग बात करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल की। हमारे पास अल्कोहल है, उसका हैलोजिनेशन करवाना है, मीन्स हैलोजन की एडिशन करना है। सो हमें करस्पॉन्डिंग अल्किल हलाइड मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं इसको किस टाइप से रिएक्शंस होने वाली है। एग्जाम्पल, वी हैव R बॉन्ड OH, राइट। अब इस पे हम लोग ऐड करेंगे HX, दैट इज हैलोजन एसिड। तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, जस्ट आपको हैलोजन एसिड डाल के हीट करना है। यहाँ से H, यहाँ से OH लॉस होगा एंड वी गेट दी R बॉन्ड X, अल्किल हलाइड। क्लियर हुआ पॉइंट? काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। R को रिप्लेस करना है बेटा, R को रिप्लेस करके हम लोग CH3 यूज़ कर सकते और हम लोग यूज़ कर सकते CH3CH2। अगर R को रिप्लेस करके हमने CH3 लिया तो इसका नेम हो जाएगा मिथिल, एंड OH है तो अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। HX डालेंगे तो मिथिल हलाइड बनेगा। अगर हम CH3CH2 यानी कि इथिल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे CH3CH2 दैट इज इथिल अल्कोहल। HX डालेंगे तो इथिल हलाइड बनेगा। और जो हैलोजन है X है वो हम अलग अलग ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है वेरी वेल, यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ X, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रही बात? तो जनरली जो यूज़ होने वाला है वो है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज़ करेंगे। ओके, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसे जनरली हम यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसे यूज़ नहीं किया जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन यूज़ हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, सिंपल है। तो एक बार आप CH3 लो मिथिल, फिर आप CH3CH2 लो इथिल। सो मिथिल लेंगे तो मिथिल हलाइड बनेगा, इथिल लेंगे तो इथिल हलाइड बनेगा। अगर मुझे इथिल क्लोराइड बनाना है तो यहाँ पे हम Cl लेंगे, HCl। सो यहाँ पे इथिल क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो X हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते। समझ में आ रही बात? नाउ इसके अलावा अल्कोहल की रिएक्शन
अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा सकते SOCl2 pyridine के प्रेजेंस में। सो यहाँ पे OH, यहाँ का H, यहाँ का Cl, HCl निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा। देन एक सल्फर एक ऑक्सीजन, सल्फर एक ऑक्सीजन एक और एक दो, एक सल्फर दो ऑक्सीजन मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बचा? R बॉन्ड, यहाँ पे O था चला गया, H गया, S हो गया, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन लॉस हो गया, वन क्लोरीन इज रिमेन, एक क्लोरीन बच गया, वो अटैक करेगा और मिलेगा R बॉन्ड Cl, दैट इज अल्किल क्लोराइड। फिर से हमें क्या करना है? R को हटाना है। R को हटा के हम मिथिल ले सकते, R को हटा के CH3 मिथिल हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल, मिथिल क्लोराइड बनेगा। R को हटा के अगर हम इथिल लेंगे तो इथिल अल्कोहल से मिलेगा इथिल क्लोराइड। समझ में आ रही बात? जस्ट मिथिल और इथिल रखना है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। R बॉन्ड OH प्लस PCl5, थोड़ा सा हीट करेंगे इसको। सो यहाँ पे H, यहाँ से Cl, HCl विल बी लॉस, प्लस एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीन क्लोरीन, यहाँ से तीन क्लोरीन POCl3 बनाएंगे। कितना क्लोरीन है सर? 5। यहाँ पे कितना गया? 1। यहाँ पे कितना? 3। 3 एंड 1 कितना? 4। एक क्लोरीन बच जाएगा, वो बचा हुआ क्लोरीन यहाँ आया, बनाएगा R बॉन्ड Cl, दैट इज अल्किल क्लोराइड। तो ये भी एक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अल्कोहल में PCl5 ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? अल्किल क्लोराइड। समझ में आया? आप R बदलो, आप मिथिल लेंगे तो मिथिल क्लोराइड मिलेगा, आप इथिल लेंगे तो इथिल क्लोराइड, आप एन प्रोपिल अल्कोहल लेंगे तो एन प्रोपिल क्लोराइड। समझ में आ रही बात? जैसा R लेंगे वैसा आपको R यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इस R बॉन्ड OH की रिएक्शन PCl3 के साथ अगर हमने करवाई तो क्या होगा। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल रिएक्शन, हाइड्रोजन, ओके, यहाँ से सबसे पहले आप R, इस R को लो और यहाँ से क्लोरीन को लगा दो, अल्किल क्लोराइड निकाल दो। कितना क्लोरीन है? 3। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, आप 3 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन 3 हो गया, क्लोरीन 3 है। R कितना है सर? 3। यहाँ पे R 1 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R3 Cl3 चला गया, लॉस हो गया, क्या बचा? P। हाइड्रोजन कितना? 3। ऑक्सीजन कितना? 3 और एक फास्फोरस मतलब H3PO3 यहाँ से लॉस हो जाएगा। समझ में आया आपके? तो ये इस टाइप से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अल्कोहल प्लस PCl3 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा अल्किल क्लोराइड प्लस H3PO3 रिएक्शन बैलेंस। फिर से R बदलना है सर, R को हटा के मिथिल तो मिथिल क्लोराइड मिलेगा, R को हटा के इथिल लिया, इथिल क्लोराइड, R को हटा के एन प्रोपिल क्लोराइड, R को हटा के आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेंगे तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड मिलेगा, R को हटा के अगर हम टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सो हमारे पास में 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल रहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इन अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाएंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकता। सो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे RCH2OH का। OH इस कार्बन पे है, ये कार्बन एक कार्बन से, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। ओके, नाउ इस प्राइमरी अल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है और हमें डालना है PCC। क्या डालना है? PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और हम ऐड कर सकते PDC, दैट इज पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। PCC और PDC ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हल्के कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में करेंगे, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसकी ऑक्सीडेशन कीटोन में करेंगे। समझ में आ रही बात? और हम एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड भी डाल सकते हैं। समझ में आया? तो
तो 3 टाइप के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, PCC, PDC, CrO3। आउट ऑफ दिस 3 वी कैन यूज़, इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में ये करेंगे, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अल्डिहाइड तक के रिएक्शंस अगर रोकना है तो आप PCC, PDC या CrO3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दे सप्लाई द ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा RCHO, दैट इज अल्डिहाइड। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? वी कॉल इट एज अल्डिहाइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ अब क्या करना है, R चेंज करना है, तो R को हटा के अगर हमने H लिया तो यहाँ पे भी H आ जाएगा। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। HCH2OH, OH एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाले का नाम मिथिल, OH को हम लोग बोलेंगे अल्कोहल, दैट इज मिथिल अल्कोहल। सो R को हटा के हमने क्या लगाया सर? हाइड्रोजन, तो ये बन गया मिथिल अल्कोहल। CH3, देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, दैट इज CH3OH, मिथिल अल्कोहल। सेम टाइप का रिएजेंट हम लोग ऐड करने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इज टू बी लॉस्ट एंड वी गेट एट CHO, इसको बोलेंगे फॉर्म अल्डिहाइड। वी कॉल इट एज फॉर्म अल्डिहाइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फॉर्म अल्डिहाइड। अगर मुझे एसिड अल्डिहाइड बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग ऐड करेंगे R को हटा के CH3, देन CH2, देन OH। R को हटा के हमने क्या लगाया? CH3, कितना कार्बन है? 2 कार्बन के लिए इथिल, OH के लिए अल्कोहल। सेम रिएजेंट दैट इज PCC, PDC और CrO3, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3, देन C, देन HO। समझ में आया? यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा और ये अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। दिस इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड। सर वाटर कहाँ पे गया? तो बेटा वाटर आप लिख सकते लाइक दिस H2O, यहाँ पे भी आप वाटर लिख सकते बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे भी लॉस क्या हुआ? वाटर। सर कैसे लॉस हुआ? हाँ, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, इट सप्लाई दी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर बना के लॉस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लॉस यानी वाटर लॉस हो जाएगा, CH3CHO रिमेन यानी बच जाएगा। तो अगर हम एक कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल यूज़ करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। जस्ट 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, बोर्ड के लिए काफ़ी लेंदी है, मतलब इतना सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, इसके आगे नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते फिर हम। नाउ अब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देखेंगे, क्या प्रोडक्ट मिल सकता। लेट्स सी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल RCHROH। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ वी कैन ऑक्सीडाइज बाय PCC, PDC और CrO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे कीटोन के अंदर। वी नो डैट दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से आया, ओके, ये ऑक्सीजन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से निकल के आएगा और जो अटैक करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना के लॉस हो जाएगा, प्लस RCR और O। ये देखो, अच्छा एक काम करते इसको नीचे लिखते, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा, समझ में आ रही बात। दिस इज द कीटोन। सो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड मिला, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन हमें मिला। क्लियर है पॉइंट? नाउ R रिप्लेस करना है, R को रिप्लेस करके क्या ले सकते सर हम? तो रिमेंबर वन थिंग मैं यहीं पे बता रहा, R को हटा के हमने लिया बेटा CH3, R को हटा के हमने लिया CH3, तो R को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? CH3। काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन। दिस इज एसीटोन। और डाइमिथिल कीटोन,
डाइमिथिल कीटोन, और एक इसका नेम है दैट इज द प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। काफ़ी सिंपल रिएक्शंस थी। नाउ अगर हम लोग टर्शरी अल्कोहल लेंगे तब क्या होने वाला है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। इसमें भी हम लोग पीसीसी, पीडीसी या CrO3 ऐड करते हैं तब क्या होगा, इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन करने वाला नहीं है। टर्शरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल एट नॉर्मल कंडीशन डज नॉट ऑक्सीडाइज। नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। ओके, नॉर्मल कंडीशन, दिस इज नॉर्मल कंडीशन, डज नॉट ऑक्सीडाइज, देयर इज नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, काफ़ी सिंपल था। इसके बाद में अगर हम विग्रस ऑक्सीडेशन करें या हीटिंग किए तब हम टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मैं पॉइंट को बता दूं आपको, यहाँ पे एक ही कंडीशन है जहाँ पे हम टर्शरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और वो कंडीशन है CH3 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 देन OH, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। इसमें हम लोग डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, KMnO4, और इसको कर देंगे हीट। हम KMnO4 को हटा के K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के बाद हीटिंग करना है। हीटिंग को बोलते हैं विग्रस। क्या बोलेंगे बेटा? विग्रस ऑक्सीडेशन। तो अगर हम हीट करते हैं यानी विग्रस ऑक्सीडेशन देते हैं, टर्शरी अल्कोहल हमने लिया, KMnO4 हमने डाला, उसको विग्रस ऑक्सीडेशन दिया, तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कुछ प्रोडक्ट देगा। कैसे प्रोडक्ट देगा, लेट्स सी। यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। मान लो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से, ओके, और हमें मिलेगा CH3C, देन अगेन CH3, देन O प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट रिमेंबर दिस प्रोडक्ट। जो कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करके वाटर बना लेगा। ये हमने बनाया टर्शरी अल्कोहल का यूज़ करके, विग्रस ऑक्सीडेशन करवाई, तो हमें क्या मिला, कीटोन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया बेटा? क्लियर है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लॉस हुआ, 3, यहाँ का 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ रिएक्शन इज इन बैलेंस फॉर्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जस्ट इतनी प्रैक्टिस करना है, बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज के लेक्चर की लास्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉपर। कॉपर मेटल्स, कॉपर मेटल्स रहेगा, उस कॉपर मेटल से हम अल्कोहल की वेपर्स को पास करेंगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन में चला जाएगा, ओके, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अल्कीन बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक एक रिएक्शंस को हमको समझना है। दैट इज we have the example like CH3 CH2 then OH. this is our primary alcohol, ethyl alcohol, right? यहाँ पे हमने ऐड किया कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। 573 केल्विन टेम्परेचर पे हमने कॉपर ऐड किया, तो ये कॉपर है और ये क्या है, अल्कोहल की वेपर्स। अल्कोहल गैसेस फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में है, तो इस अल्कोहल वेपर्स को हम कॉपर मेटल पे पास करेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन की एडिशन करना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन को लॉस करना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रहा, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या लॉस हो गया, H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। कितना सिंपल रिएक्शन है, जस्ट इतनी एग्जाम्पल ध्यान में रखना है प्राइमरी अल्कोहल के लिए। नाउ सर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या होंगी होने वाली रिएक्शंस, CH3 CH CH3 OH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। हम लोग इसमें ऐड करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन। वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ से हाइड्रोजन 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 इज लॉस, दैट इज ऑक्सीडेशन।
क्या बचा, जो बच गया उसको लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, दिस इज एसीटोन, डाइमिथिल कीटोन और प्रोपेनोन। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 गैस लॉस हो जाएगा और हमें मिलेगा एसीटोन। एंड लास्ट रिएक्शन वी यूज CH3 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 OH, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। एंड दिस टर्शरी अल्कोहल, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो अल्कोहल की वेपर्स को हम यहाँ पे पास करेंगे, ये टर्शरी अल्कोहल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस ना होके वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा, एलिमिनेशन होगा, अल्कीन बनेगा। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हाइड्रोजन, ओके, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन CH3 बॉन्ड, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन गया यहाँ से, कितने हाइड्रोजन बचे 2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बच गए, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड बनेगा, ये हो गया हमारा अल्कीन। इसको बोलते आइसोब्यूटिलीन, नाम ध्यान में रखना है आपको, आइसोब्यूटिलीन। तो काफ़ी सिंपल था, टर्शियरी अल्कोहल में आप कॉपर डालो तो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होकर एलिमिनेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट यानी कि आइसोब्यूटिलीन ऑब्टेंड होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। बाकी का जो सिलेबस आपको स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है वो कोरोना के कारण रिड्यूस सिलेबस में चला गया, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट इतना हमको पढ़ना था। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेक्चर नंबर 4 हम डील करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।